हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को यदि आप देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, और जितने भी क्लास मैं जेटेट के लिए ला रहा हूं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जेटेट सिलेबस है और सिलेबस के अनुसार ला रहा हूं दोस्तों। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एमसीक्यू। देखिए, सेशन को पूरा देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे, सेशन यदि अच्छी लगे, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो जो है डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, एओ हुम, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एओ हुम द्वारा किया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को ही, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, मुंबई में हुआ था। मुंबई के गोकुल, ठीक है, गोपाल दास, याद रखिएगा, गोपाल दास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। इसमें एओ हुम को महासचिव बनाया गया था। एओ हुम को क्या बनाया गया था दोस्तों? महासचिव बनाया गया था, और ये आजीवन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे थे। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि एक बंगाली परिवार से थे। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन या लाला लाजपत राय? दोस्तों, लाल, बाल, पाल, ठीक है, लाल, बाल, पाल, ठीक है, त्रिगुट में से कौन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, याद रखिएगा, 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था?
कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, किस लिए यह विशेष अधिवेशन हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस का विशेष सम्मेलन हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना जो है इस उम्मीद में की थी कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को ठीक है सुरक्षा बल्ब के रूप में ठीक है काम करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आपको कहीं भी लगे कि आंसर गलत हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कृपलानी की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1947 में। ठीक है, कांग्रेस से कृपलानी से पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। ठीक है, 1949, 1948 और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पटाभी सीतारमैया बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे दोस्तों? पटाभी सीतारमैया बनाए गए थे। सीतारमैया बनाए गए थे। 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, और फिर से 1951 में JL नेहरू जो है फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की बात करते हैं। 53वां अधिवेशन, ठीक है, कहां पर हुआ था? झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन के बाद जो है 1941 से लेकर 1945 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसके कारण मौलाना आजाद जो है लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? किस अधिवेशन में दिया था? किस अधिवेशन में दिया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में
स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले जाए तो इन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। ठीक है, पहला है केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में था। ठीक है, अंग्रेजी में था। इन्होंने 1893 में, याद रखिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, 1893 में गणपति महोत्सव शुरुआत की थी, गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, इन्होंने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, वेदास नामक पुस्तक लिखी है। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। देखिए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, किसके कहने पर दोनों दलों के बीच समझौता हुआ था दोस्तों? मोहम्मद अली जीना के कहने पर यह समझौता हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? कि मोहम्मद अली जीना जो है उस समय कांग्रेस के भी सदस्य थे, और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी यहाँ पर सदस्य थे दोस्तों। इसी कारण जो है सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। ठीक है, क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को होती है। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। ठीक है, पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 1868 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन की ग्लैडस्टोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के कहने पर। देखिए 1884 में ठीक है, एओहुम ने एक संघ बनाया था, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया था। अगले वर्ष यानी कि 1885 में इसका नाम बदल दिया जाता है और संघ की जगह क्या कर दिया जाता है? कांग्रेस कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी को याद रखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में होने वाला अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? फैजपुर में हुआ था। ठीक है, फैजपुर कहां पर है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव जिला में यह पड़ता है, जलगांव जिले में पड़ता है। और किस तालुका में पड़ता है? तो यावल तालुका में पड़ता है। यावल तालुका में पड़ने वाला एक गांव है। ठीक है, यह कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? यह 50वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, वे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और कांग्रेस ने विधायिका में प्रवेश करके अंग्रेजों से लड़ने के प्रस्ताव को इसी अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया था। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज्य पार्टी, ठीक है, स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया था? 1922 में। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, इन्होंने 1888 में हुए इलाहाबाद की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर जनरल की उपस्थिति हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉम्बे अधिवेशन 1915 में। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर थे। ठीक है, और लॉर्ड विलिंगटन ने ही इस अधिवेशन में भाग लिया था, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? 31वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1915 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा दूसरा अधिवेशन 1886 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रांड, बता चुका हूं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, JTET के लिए 1 से 5 और 6 to 8 के लिए हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।